एवरीवन, वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है खास। ले चलेंगे किया सोनेट फेसलिफ्ट के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। BMW ग्रुप इंडिया के प्रेसिडेंट और CEO विक्रम पवार से खास बातचीत। जानिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज व्हील में। कोरियन कार कंपनी किया मोटर्स की वेरी पॉपुलर सोनेट का एक फेसलिफ्ट आया है। क्या है इस फेसलिफ्ट में जो बदला है, क्या कुछ खास फीचर्स हैं, आइए दिखाते हैं। हमने इस गाड़ी को भोपाल में चलाया, ये है इसके कुछ खास फीचर्स। हम यहाँ भोपाल आए हैं to test drive the 2024 Kia Sonet facelift. Let's find out what's changed in the car. तो शुरुआत इसके लुक और डिजाइन से करते हैं। 2024 किया सोनेट फेसलिफ्ट को पूरी तरह से नया फ्रंट फेशिया दिया गया है। इसका फ्रंट लुक पूरी तरह से बदल चुका है। इसमें एल शेप का LED DRL लैंप मिलता है। इसमें फिर से डिजाइन की गई स्किड प्लेट्स के साथ एक ऑल न्यू फ्रंट बम्पर और वर्टिकल फॉग लैंप दिए गए हैं। रेयर की बात करें तो नई सोनेट में एक LED लाइट बार है जो 2 C आकार के LED टेल लैंप को जोड़ता है। सबसे ज्यादा prominent change अगर मैं कहूँगी इस गाड़ी में from the outside is the back, the rear, and as you can see ये जो connected LED light है, the entire thing is stretched all the way to the end and that gives it a very very cool. इसके अतिरिक्त इसमें फिर से डिजाइन किया गया बम्पर और रूफ पर लगा हुआ स्पॉइलर शामिल है। SUV नए डुअल टोन 16 इंच अलॉय व्हील से लेस है। और ये तो बात हुई फ्रॉम द आउटसाइड क्या बदलाव हुए हैं, और अब देखते हैं क्या कुछ बदला है इसके अंदर और क्या है इसके फीचर्स। किया सोनेट फेसलिफ्ट में लेवल 1 का ADAS सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। इसका मतलब अब सेफ्टी को लेकर कंपनी ने काफी बारीकी से काम किया है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट साइक्लिस्ट, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट पेडेस्ट्रियन, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट कार, लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको स्टैंडर्ड तौर पर 15 सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वाहन स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, फ्रंट डुअल एयरबैग, फ्रंट सीट साइड एयरबैग, साइड कर्टन एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ब्रेक फोर्स असिस्ट सिस्टम यानी BAS, रियर पार्किंग सेंसर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, 3-point सीट बेल्ट रिमाइंडर और हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। अब बात करते हैं इंजन और परफॉर्मेंस को लेकर। इसमें आपको कुल 3 इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पहला 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, वहीं दूसरा 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है और तीसरा 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है। इसमें डीजल मैनुअल कॉम्बिनेशन की वापसी होगी। इस बदलाव के बावजूद इंजन ऑप्शन समान बने हुए हैं। लाइनअप में 83 bhp 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, 120 bhp 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और 116 bhp 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प शामिल है।
2024 Kia Sonet में changes की अगर हम बात करें, especially when you drive the vehicle, of course you have more options now on the engine and the fuel efficiency of the car has actually been enhanced. काफ़ी बेहतर हो गई है पहले के मुकाबले. So you get around 18-19 किलोमीटर पर लीटर का fuel efficiency that the company claims across its petrol and diesel variants, all the way up to 22-23 kilometers per liter. So basically fuel efficiency पहले से बेहतर है, engine options ज़्यादा है and driving dynamics are pretty awesome as before. 2024 Kia Sonet फेसलिफ्ट के डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट में 18.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करती है, जबकि डीजल IMT कॉम्बो में 22.3 किलोमीटर प्रति लीटर के माइलेज का दावा किया गया है। वहीं 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल कॉम्बिनेशन में 18.83 kmpl का माइलेज मिलने का दावा किया गया है। IMT और DCT के साथ 1 लीटर पेट्रोल क्रमशः 18.7 kmpl और 19.2 kmpl का माइलेज प्रदान करता है। कीमत की बात करें तो 2024 Kia Sonet फेसलिफ्ट को आप 8 लाख रुपए की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर खरीद सकते हैं। इसे 3 ट्रिम लाइंस और कई वेरिएंट में पेश किया है। Alright, तो ये है Kia Sonet 2024 facelift version जो कि भारतीय बाजार में जल्दी लॉन्च हो जाएगी and pricing could be expected between 8 odd lakh rupees starting all the way up to 15 lakhs. That's the price range हम expect कर रहे हैं इस गाड़ी को. Overall Kia Sonet already एक successful product है from Kia stable and इसमें जो upgrade लेकर आई है कंपनी, especially on the safety front, on the way now it looks and more importantly जो features add किए हैं उससे ये और भी promising proposition बन जाता है. तो चलिए आप फोकस करते हैं लग्जरी कार कंपनी BMW की तरफ और BMW इंडिया के मेगा प्लान है 2024 के. क्या है ये प्लान्स, किस तरीके का साल रहा 2023 और कौन से नए लॉन्चेस कंपनी लाइन अप कर रही है फॉर 2024, ये सब जानने के लिए चलते हैं सीधे विक्रम पावा, प्रेसिडेंट ऑफ BMW इंडिया. वेल, थैंक यू सो मच विक्रम एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. इंडीड काफी अच्छा साल रहा 2023 और अब 2024 भी लग रहा है जिस तरह से आपकी तैयारी है बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है. तो पहले तो बताइए 2023 को कैसे समराइज करेंगे, कैसा रहा आपके लिए 2023? Happy New Year to you and to your viewers as well, Swati. Yes, it has been a fantastic year. बहुत ही बढ़िया साल रहा है 2023. हर तरीके से रिकॉर्ड ईयर रहा है हमारा है. तीनों ब्रांड BMW, मिनी और मोटराड ने रिकॉर्ड सेल्स अचीव की हैं 2023 में. अगर हम देखें तो ये साल एक काइंड ऑफ ए रेस ट्रैक लगा था ये साल, क्योंकि हर क्वार्टर जो था एक बेटर से बेटर होता जा रहा था और क्वार्टर 4 में जो हमारी लास्ट लैप थी वो फिनाले था. हमारा जो 4 व्हीलर सेगमेंट है वो 42% से ग्रो किया है और पूरे साल में अब हमने 14,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बेची हैं जो 18% ग्रोथ है. और हमारे 2 व्हीलर सेगमेंट में हमारे 8,700 गाड़ियाँ बाइक्स बेची हैं जो कि 20% का ग्रोथ है. तो काफ़ी सॉलिड ग्रोथ है और ये एक्सपेक्टेड था एक्चुअली. आपको याद होगा हमने आपसे बात की थी साल के बीच में कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज हमने इतने सारे अच्छे और ग्रेट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो काफ़ी कस्टमर्स ने अप्रिशिएट किए हैं. तो अब हमारी उम्मीद यही है कि विद फुल ईयर अवेलेबिलिटी जो है इन प्रोडक्ट्स की 2024 में होगी तो इससे ग्रोथ ये कंटिन्यू होने वाली है 24 में भी. well, लॉन्चेस की हम अगर बात करें और जिस तरह से वेटिंग पीरियड रहा है आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर, अब वेटिंग पीरियड कैसे दिख रहा है? बिकॉज डिमांड क्लियरली इज आउटपेसिंग द सप्लाई. सो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे और इस वक्त डिमांड कहाँ ज़्यादा दिख रही है, वेटिंग पीरियड इस वक्त कैसे है गाड़ियों पर? सो स्वाति, आई थिंक सबसे पहले तो जो हमारे लॉन्चेस हुए थे 2023 में, आपको याद होगा जॉइंट ऑन में हमने काफ़ी ग्रेट लॉन्चेस किए थे एंड ऑफ 22 और 23 में. सो उनको मिला के जो डिमांड रही है X1 की, 7 सीरीज़ की, X7 की, काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग रही है. एंड इन तीनों प्रोडक्ट्स में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ नोटिस की है 2023 में. और अब जब हमारा पूरा मॉडल लाइनअप पूरा हो चुका है तो हम ये देख रहे हैं कि अब हमारी जो बेस्ट सेलिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल है उसमें X1 नंबर 1 पे है और X7 नंबर 2 पे है. और जो हमारी सेडान है उसमें 3 सीरीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग में है. जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का सवाल है
आपको पता है कि BMW और मिनी ब्रांड के मिलकर हमारे पास 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। मिनी इलेक्ट्रिक एक व्हीकल है, i4 सेडान है, हमारे पास iX1 स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल है, iX है स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल, और हमारे पास i7 है जो कि लिमोजीन है। तो इन पांचों गाड़ियों को मिला के हमारी 2023 में 1400 से ऊपर गाड़ियां बिकी हैं इलेक्ट्रिक स्पेस में, जो कि 10% के करीब है हमारी टोटल सेल का। सो काफ़ी अच्छी डिमांड दिख रही है हमें इलेक्ट्रिक स्पेस में, और मेरी उम्मीद यही है कि ऐसे कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक में, हमारा प्रॉमिस कस्टमर को यही है कि हर प्राइस पॉइंट में एक इलेक्ट्रिक ऑप्शन अवेलेबल होगा। तो 2025 तक जहाँ तक मेरे को उम्मीद है हमारी जो इलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूशन होगी 25% के करीब हो जाएगी। वेल ये तो बात हो गई आपकी पैसेंजर व्हीकल की, लेकिन टू व्हीलर स्पेस में बहुत एक्शन रहा। मोटराड एंड टीवीएस की पार्टनरशिप में हमने देखा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई। आगे किस तरीके के प्लान्स हैं विद टीवीएस मोटर? बीएमडब्ल्यू मोटराड कैसा लग रहा है? किस तरीके के लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट करेंगे 2024 में फ्रॉम द टू व्हीलर स्पेस? तो जैसे मैंने आपको बताया स्वाति कि 2023 में हमने 8,700 से ऊपर बाइक्स और स्कूटर्स बेचे हैं। ये 20% की ग्रोथ थी। हम काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं इस सेगमेंट में। 88% जो है हमारा ये कंट्रीब्यूशन आता है हमारा लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट से, जो कि 310 प्लेटफॉर्म पे हैं, जो कि 3 मॉडल 310 GS, 310R और 310RR हैं। सो इनका 88% कंट्रीब्यूशन है और इसकी ग्रोथ 18% के करीब है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि 500 सीसी से ज़्यादा जो सेगमेंट है, पहली बार ही हमारी हिस्ट्री में हमने हज़ार से ज़्यादा बाइक्स बेची हैं। इसमें हमारी ग्रोथ 33% रही है। सो काफ़ी सॉलिड कंट्रीब्यूशन इसका भी होता जा रहा है। 12% कंट्रीब्यूशन बड़ी बाइक्स का भी है। सो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि लोकली प्रोड्यूस TVS के साथ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी, और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स दोनों ही सॉलिड ग्रोथ पाथ पे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खास फोकस है कंपनी का, एंड 2024 में किस तरीके के लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन फ्रॉम BMW? मिनी ब्रांड को लेकर क्या प्लान्स हैं वहां पर? इलेक्ट्रिक, ऑल इलेक्ट्रिक मिनी की हमने जो बात कही है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो को लेकर अगर आप हमें अपडेट कर सके, 2024 कैसा रहेगा? आई थिंक मिनी भी रिकॉर्ड सेल हुआ है। जैसे मैंने आपको बोला, ऑलमोस्ट 870 गाड़ियाँ हमने बेची हैं 2023 में। उसमें से 23% जो थी वो इलेक्ट्रिक मिनी थी। तो आप देख सकते हैं कि मिनी एक टिपिकल, एक लीडिंग, एक फैशन ब्रांड है, एक ट्रेंड सेटिंग ब्रांड है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यहाँ पे किस लेवल पे पेनिट्रेशन अचीव कर पाई है। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि जब हम नई जनरेशन मिनी लॉन्च करेंगे अगले साल और इस साल के एंड में, तो उससे ये आगे बढ़ेगी ही सेल। All right, Vikram, lovely speaking with you as always. All the very best for 2024. Thank you, Swati. Thank you for your support and wishing you well and your viewers a very happy and prosperous new year. Okay, on this note, let's take a short break. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, ऑटो से जुड़ी और भी तमाम खबरें हम लेकर आएंगे on the other side. Well, the lightest and the most powerful McLaren is here in India finally. जी हाँ, the 750S right behind me is the talk of the town. Well, to discuss more about McLaren's plans और actually ये गाड़ी के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे from the man who is responsible for this brand in India. That's right, Lalit Chaudhary. He's the CMD at Infinity Cars, the brand that really has brought McLaren to India. They are the official partners. Thank you, Lalit. बहुत धन्यवाद and congratulations. I think this looks stunning. Stunning. Like, totally stunning. I noticed you've color coordinated with the car. Well, it just so happened, just pure luck, but I guess Okay, it suits me. Yes, it does. पहले तो the response that you've got, a lot of people knew ये आने वाली है कई समय से. So have you already sold out all? Yeah, I think we came in with the 720 initially. 1.5 साल पहले जब brand launch हुआ था, and 720 was in production since 2017, and बहुत सारे लोगों का उम्मीद था that the 750 comes in as quickly as it gets Yes, launched, I remember. and now the 750 is finally here. People will see it. I think they will love it, and lots of soft confirmations which will soon get converted into closures, and I think we'll be sold out for this year
within weeks. Wow, that's amazing to know. So clearly line up कर रहे हैं लोग इसको लेने के लिए, and you'll have a limited quota as we know. But McLaren's journey in India so far has been pretty phenomenal. I mean, उसी वक्त से हमने luxury car segment में भी एक अच्छी buoyancy देखी. Last 2 साल में the overall car market and particularly luxury car market has done very well. Here is the super luxury one. So हमें sense दीजिए of how has it been for you, because आप कई brands में operate करते हैं इसी space में. I think post-COVID has been a different game altogether. The world's changed. The world has changed, totally changed, and India, for a change, is willing to spend and consume, unlike before. We're seeing that in all the product categories that we operate. Sports car segment is also, the numbers that we are clocking are remarkable. We still have to catch up with the rest of the world. तो उम्मीद यही है कि the momentum continues and the 25-30% kind of year-on-year growth that has been the case for the last couple of years, that probably should continue for the foreseeable future. But जो consumer का behavior change हुआ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, because you directly deal with them, you understand their psyche. Brands जितने luxury के हैं हर तरफ हमने growth देखी है. I mean, be it automotive or otherwise, I think people prefer and they are aspiring for luxury more. So companies like yours obviously stand to benefit at this point. Red flags क्या हो सकते हैं that you have to be always careful about? I think from an economy point of view, the most important aspect is stability. As long as there is no hidden shocks around the corner, and if it's more of the same and things remain predictable, then I think it's India's moment in the sun. And that's the prevalent view in the country. All of us believe that, right? And it's about time, because we've had bad years in the past as well. So there's nothing wrong in having a few good years. And it allows for India, consumption in India, luxury uptake in India to catch up with the rest of the world. So we're all benefiting from that user behavior. And the hope is that it continues, and rightfully so. ओके, लक्ष्य का मार्केट फॉर 2024 आपको कैसे लग रहा है, कितनी ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे पिछले साल के मुकाबले? ऑफ कोर्स बेस इज स्मॉल, सो एक्सपेक्टेशन इज कि यहाँ से डबल हो सकता है द नंबर्स नहीं, एक साल में तो डबल नहीं होगा, बट इट विल टेक अ फ्यू इयर्स टू डबल, बट आई थिंक 20-30% ग्रोथ तो उम्मीद तो रख रहे हैं लोग इन द लग्जरी सेगमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2-3 years परफॉर्मेंस. Sure. And different models, different brands will see different growth rates. In McLaren out here, we might see a good growth rate because we have the full product range now. Correct. Last year, we did not have the 750, the 720 was phasing out. The Artura had just come in. Now we have the Artura, we have the 750, we have the GTE S. So together with the full model range and some special run cars, I think we will have a very good year. Okay, brilliant to know, क्योंकि लोग वेट कर रहे हैं ऐसी गाड़ियों का, and now with the full lineup clearly shows that India एक important market है for McLaren globally. And that of course is my next question, क्योंकि जिस तरह से बाहर अब इंडिया को देखा जाता है, we were a very small market at one point, but of course comparisons were drawn कि हम चाइना तक कब पहुँचेंगे, और slowly but surely we'll get there. But आपका क्या सेंस है, कहाँ इंडिया को देखा जाता है when you know these kind of cars, these expensive cars are seen? No, surprisingly, India scores reasonably well in this segment. As a percentage of global market share, India scores better in this segment than in the lower price segment, which shows that Indian willingness to consume at the high end is very strong. And I don't think China se compare karna chahiye, because that's a different country with a different trajectory of growth. Sure. But at the same time, when we compare India with its own past, with our own past, then I think we're in a much better space today than before. And if more of the same happens, we may pursue our own trajectory going up. But what's more important is that that's a solid demand, that's stable demand, and brands like us are able to best offer the customer an international experience on par with what they would get elsewhere. After that, then the buying happens, consumption happens. So long as you're not compromising on brand standards and you're giving them what they would like to experience, and they're getting their money's worth, then I think it's a matter of a year or two, and then you'll get your numbers. All right, thank you so much. Lovely speaking with you. Always Always a delight. pleasure. Yeah. ऑल राइट फ्रेंड्स, अब करते हैं आपके काम की बात. वेल, अगर आप छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं और आप गाड़ी हायर करके उस कंट्री में गाड़ी को चलाना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं वेदर और नॉट योर इंडियन लाइसेंस विल बी वैलिड,
ये एक बहुत ही अहम सवाल है और आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ही लगता है। अब ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, क्या इसकी फ़ीस है, कितना टाइम लगता है? वेल, अगर आप इन सब सवालों से घिरे हैं तो डोंट वरी, दिस इज़ व्हाट विल हेल्प यू गेट यू एन इंटरनेशनल लाइसेंस। क्या आपको पता है कि जब आप किसी अन्य देश में जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ काम नहीं करता है। वहाँ आप सिर्फ गाड़ी पर एक पैसेंजर की तरह बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते। इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। इस खबर में आपको अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनते हैं, बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उन तमाम बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों आपका ड्राइविंग लाइसेंस विदेशों में काम नहीं करता है। दरअसल विदेशों में कई अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ के अधिकारी वहीं की भाषा समझ सकते हैं जो उनके देश में इस्तेमाल की जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस आपके मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही होता है, बस आरटीओ अनिवार्य रूप से आपके ड्राइविंग लाइसेंस का अनुवाद उन भाषाओं में करता है जिसे विदेशों में अधिकारी समझ सके। अगर आप भी दूसरी कंट्री में किसी काम से या फिर घूमने जा रहे हैं तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करना बेहद ही आसान है। आइए जानते हैं कैसे आवेदन किया जा सकता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए केवल वही आवेदन कर सकते हैं जिनके पास वैलिड इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस हो। इसके अलावा वह व्यक्ति देश का नागरिक होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म 4A में या फिर आरटीओ को लिखित रूप से व्यक्ति को अपने दौरे का पूरा ब्यौरा देना होगा कि वो किस देश में जा रहा है, कितने समय के लिए और किस काम के लिए जा रहा है, ये सब आपको बताना पड़ता है। आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए परिवहन वेबसाइट या फिर नजदीकी आरटीओ में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज क्या हैं, वो भी जान लीजिए। इसमें लगती है मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, डेटा रिकॉर्ड के लिए आप जिस देश की यात्रा कर रहे हैं उसके पासपोर्ट और वीजा की प्रति, आने जाने की टिकट की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ आपका लगता है, भारतीय नागरिकता का प्रमाणित प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो, वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको देने के बाद आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के फायदे क्या हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपको स्थानीय अधिकारियों के साथ बिना किसी परेशानी के उन देशों की सड़कों पर ड्राइव करने देता है जहां आप जा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग एक वैध पहचान पत्र के रूप में भी किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि आपको अपना कीमती पासपोर्ट हर जगह ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_के_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल_जैन। यहाँ पर ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरें भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट पहनिए, टू व्हीलर पर हेलमेट पहनिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।